हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के सूर के पद का तीसरा पद पढ़ेंगे। पहले और दूसरे पद को मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसे आप ठीक से देख सकते हैं। तीसरा पद है, सूरदास जी कहते हैं कि उस समय का वर्णन है जब गोपियों के पास उद्धव संदेश कृष्ण का लेकर आते हैं और उसका जवाब देते हुए उद्धव से गोपियाँ कहती हैं, जिसे भ्रमर गीत के रूप में कहा गया है और यहाँ पे उसका वर्णन है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम कृष्ण का हमें संदेश दे रहे हो, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हो, ये जो संदेश है तुम्हारा कहना मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारे जो कृष्ण है, हरि है, हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है। तो जैसे हारिल नाम का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमारे लिए कृष्ण उस लकड़ी के समान है, जो कैसे हमारे हृदय में समाये हुए हैं कृष्ण। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे कृष्ण हमारे उर में, हृदय में, नंद नंदन मतलब कृष्ण, हमारे उर में, हृदय में ऐसे समाये हैं। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से। कहने का मतलब कि गोपियाँ मन से कृष्ण का नाम लेती हैं। काम क्रम मतलब काम से क्रम मतलब कर्म से अपना काम भी कृष्ण के लिए करती हैं। वचन मतलब अपने मुख से श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं। मतलब उनका कर्म, काम और मन और वचन, तीनों से वो कृष्ण के लिए बंधी है। यह दृढ़ करी पकड़ी, वह ऐसे ही दृढ़ रूप से, दृढ़ मतलब मतलब एकदम अच्छे से, ऐसे कि कभी छूट ना पाए, इस प्रकार मन से, वचन से, कर्म से हम उस नंद नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में जकड़े हुए हैं। जकड़ लेना मतलब अधिक जैसे होते हैं ना, तेजी से पकड़ लेना, वो अपने हाथ तेजी से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न में, सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा करके हम रटते रहते हैं। मतलब कृष्ण का हमारे अंदर धुन समाया हुआ होता, हमेशा 24 घंटा जागते हुए, सोते हुए, सपने में, रात दिन, हम दिन रात कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, इस पे तुम जो क्रीधो, जो योग का संदेश देते हो, ऐसे लगता है जैसे कि करुई ककरी, जैसे कि कड़वी ककड़ी होती है, जो कड़वी होती, जो खाई नहीं जाती है, ऐसे मीठे कृष्ण के कर्म जो में लगे हुए हम हैं, उसमें तुम्हारा संदेश ऐसे लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी खिला दिया हो कोई, वैसे हमको ऐसे लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो ऐसी व्याधि अर्थात रोग, व्याधि मीन्स रोग, कोई बीमारी, तुम जो योग का संदेश दे रहे हो, ऐसा एक रोग के समान हमको लग रहा है। देख सुनी न करी, तुम्हारा ये योग का संदेश ऐसे रोग के समान लग रहा है जिसके बारे में हमने न कभी देखा है, न सुना है, न किया है। अर्थात ऐसा रोग है जिसके बारे में हमने कभी कुछ नहीं सुना, न देखा और न किया है। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चकरी, ये सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपना ये संदेश उनके पास ले जाओ जिनके मन चक्री, जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है। चक्री के समान घूमता रहता है, नित्य प्रतिदिन बदलता रहता है, जिसका मतलब से ऐसे एक चक्री घूमती रहती है तो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, जो कि हमेशा जिसका मन बदलता रहता है, कभी इस योग की ओर, कभी इस योग की ओर, कभी कृष्ण की ओर, जिनका भगवान से, हर भगवान की तरफ मन घूमता रहता है, उनके पास ले जाओ कि क्योंकि वो एक तरफ स्थायी नहीं रह पाते। तो तुम्हारा संदेश हे उद्धव वहाँ पे काम आएगा। चलो हरि है, अब हम चौथा पद पढ़ेंगे स्टूडेंट। हरि है राजनीति पढ़ी आए, उद्धव जब कृष्ण का संदेश गोपियों को देते हैं तो गोपियाँ उसके जवाब में पलटवार करती हुई कहती हैं उद्धव से,
हे उद्धव, अब हमें पहचान में आ गया है कि हमारे कृष्ण राजनीति पढ़ चुके हैं अच्छे प्रकार से। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब तुम समाचार कृष्ण का देते हो, उसी समाचार से हमें समझ में आ गया है। हे मधुकर कहने का मतलब वो भौरों को एक आधार बनाकर और उद्धव को संदेश देती, इसलिए वहाँ पे मधुकर, उद्धव को मधुकर कहा गया है। हे उद्धव, हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि हमें कृष्ण का समाचार जब तुमने सुनाया, उसी से हमें समझ में आ गया है कि उन्हें राजनीति पढ़ने आ गई है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति, एक तो पहले से ही कृष्ण बहुत अधिक चतुर थे, उस पे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब जो राजनीति वाले जितने गुरु हैं, वो वहाँ पे जाने पर उन गुरुओं द्वारा ग्रंथ पढ़ लेने से और अधिक चतुर हो गए हैं। कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, और अब वहाँ पे राजनीति वाले बड़े से बड़े ग्रंथ वहाँ के गुरु लोगों ने पढ़ा दिया है, तो और अधिक चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठायो। अब उनकी बुद्धि हम जान गए हैं, उद्धव हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है, बहुत अधिक हो गई है। योग संदेश पढ़ाए, जो कि हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलन धाए। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि पहले के लोग जो होते हैं उद्धव बहुत भले होते हैं। आगे के लोग मतलब पहले के लोग बहुत भले होते हैं, जो दूसरे के हित में लगे रहते थे, दूसरों के हित में डोलते रहते थे, चलते रहते थे, दूसरे के कार्य में लगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराई। अब अपने मन, हमारे मन को अब फेर आए, तुम फिर से वापस मिल जाएगा। जो गोपियाँ कहती हैं कि अब हमें विश्वास हो गया है कि अब मेरा मन जो कृष्ण ले के गए थे, चलत हूँ तो चुराए, जो चलते हुए यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे, वो अपना मन हमें वापस मिल जाएगा। अपने मन फेर आना मतलब वापस मिल जाना, क्योंकि जब वो योग की बातें करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे प्रति कृष्ण का प्रेम खत्म हो चुका है। इसलिए अब हमें लग रहा है कि हमारा मन वापस कृष्ण के पास से वापस मिल जाएगा, जो चलते समय यहाँ से जाते समय चुरा कर कृष्ण ले गए थे। ते क्यों अनिति करे आपनु, जो और अनिति छुड़ाए। कहती हैं फिर गोपियाँ कहती हैं, जो खुद और अचनी छुड़ाए। कहती हैं कि जो खुद अनीति मतलब बुरे गलत काम करने से छुड़ाते थे, आज क्यों अनीति की करे आपने। खुद अनीति का काम कर रहे। अनीति का काम करना मतलब जो गलत काम होते हैं वो। नीति मतलब अच्छे काम, अनीति मतलब जो गलत काम है। जो खुद गलत काम से दूसरों को छुड़ाते थे, आज खुद क्यों अनीति मतलब खुद क्यों गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, राज धर्म जो कहे सूर, जो प्रजा न जाई सताई। वह सूरदास जी से कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि राजधर्म तो ये कहता है कि प्रजा के राजधर्म जो कहे सूर, जो प्रजा न जाई सताई। प्रजा को कभी भी राजा को सताना नहीं चाहिए। राजा का कर्म होता है कि प्रजा की भलाई करो, उसका सहयोग करो, लेकिन यहाँ तो खुद राजा अर्थात कृष्ण हम गोपियाँ जो प्रजा है हमें सता रही हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आज हम ये सूर के पद जो हाई स्कूल के में पहला पद है पूरा हम ख़त्म कर चुके हैं। आप सारा वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं।